बिहार की सियासी जमीन पर राजनीतिक रोटी सेकने का सिलसिला जारी है। लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सभी पार्टियां एक्टिव हैं। राजनीतिक दलों की ओर से तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हाल में ही जेडीयू नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने मटन पार्टी का आयोजन किया था। मटन भोज में महागठबंधन के कार्यकर्ता शामिल हुए थे। अब ललन सिंह के इलाके में बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली हो रही है। सियासी जानकारों की माने तो ये रैली कई मायनों में खास होने वाली है। अमित शाह की जिस इलाके में रैली हो रही है, ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी इलाके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी सांसद हैं। बीजेपी की नजर इस सीट पर पहले से है। यह सच है कि मुंगेर लोकसभा सीट को जीतने की जुगत में बीजेपी पहले से लगी हुई है। बीजेपी यहां से अपना दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। इससे पूर्व अमित शाह अप्रैल में बिहार दौरे पर आए थे। उन्होंने पटना के अलावा नवादा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। जानकार मानते हैं कि अमित शाह के अप्रैल दौरे में ही लखीसराय इलाके में होने वाले रैली की रूपरेखा तैयार की गई थी। अमित शाह का जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम आया है, उसमें बताया गया है कि गुरुवार को अमित शाह सबसे पहले लखीसराय पहुंचेंगे। वहां से वे अशोक धाम मंदिर में पूजा करेंगे। उसके बाद सीधे सूर्यगढ़ा पहुंचेंगे, जहां आयोजित रैली में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह इस दौरान पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा के घर भी जाएंगे, जहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के अंदर से खबर आ रही है कि मुंगेर लोकसभा सीट बीजेपी के रिसर्च बेस्ड सीट में शामिल है। बीजेपी ने वैसी सीटों की सूची तैयार की है जिसके लिए पार्टी को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लखीसराय का इलाका उसी रिसर्च वाले सेक्शन में आता है। इन सीटों पर पार्टी को कड़ी टक्कर मिल रही है। गृह मंत्री का दौरा भी इसी रणनीति का हिस्सा है। अमित शाह के आगमन से पहले मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर दिया गया है। सियासी जानकारों की माने तो मुंगेर लोकसभा सीट 2004 में आरजेडी के कब्जे में थी। ललन सिंह एनडीए में रहते हुए इस सीट को जीत पाए थे। 2014 में ललन सिंह को एनडीए की उम्मीदवार ने हराया था। वीरा देवी यहां से विजयी रही थी। बाद में ये सीट एक बार फिर एनडीए की वजह से ललन सिंह जीत पाए। बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार महागठबंधन बनाम एनडीए का मामला है। बीजेपी की इस सीट पर नजर है। बीजेपी को साफ लगता है कि इस सीट को जीतना जेडीयू के बस की बात नहीं है। एनडीए का इस सीट पर वोट ज्यादा है, इसलिए इस सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए खास ध्यान दिया जा रहा है। बीजेपी यहां से तगड़ा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। बिहार की राजनीति को समझने वाले जानकार मानते हैं कि ललन सिंह ने कभी इस सीट पर बिना एनडीए के सहयोग से जीत हासिल नहीं की। पहले इस सीट पर आरजेडी का कब्जा रहा। अंतिम बार ललन सिंह जब इस सीट से सांसद बने, जिसके पीछे एनडीए का पूरा तंत्र था। हालांकि इस बार भी ललन सिंह लगातार इलाके में कैंपेन कर रहे हैं।